नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7 की एनसीईआरटी की बुक दीपकम का प्रथम पाठ वंदे भारत मातरम पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका अर्थ है भारत माता को नमस्कार है। इसमें बच्चे अपनी माता से भारत माता के बारे में कुछ प्रश्न कर रहे हैं और वो उसका उत्तर दे रही है। अम्ब वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च। अम्ब माता, हमने बहुत से कार्यक्रमों में, आकाशवाणी में और पाठशाला में वंदे मातरम इति गीतम बहून शृणुमा। वंदे मातरम यह गीत बहुत बार सुना है, किंतु अस्य अर्थम न जाने वाले, लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते। माता अस्य का अर्थ, माता इसका क्या अर्थ है? आप उसकी बालिका पूछती है, इदम गीतम क लिखितवान। इदम गीतम यह गीत क लिखितवान किसने लिखा है? इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति, यह जानने की भी मेरी इच्छा है। उनकी माता उत्तर देती है, वत्सो बच्चों, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 ईस्वी में आनंद मठ इति नामकम उपन्यासम लिखितवान। आनंद मठ ऐसा नाम का उपन्यास लिखा था। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन् उपन्यासे वर्तते, और वंदे मातरम गीत यह उसी उपन्यास में है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थः अस्ति, वंदे मातरम इसका अर्थ है कि अहम मातु वंदनम करोमि इति, मैं माता की वंदना करता हूँ। मातः माता, इदम गीतम कस्य भाषायाम अस्ति। अब पुत्री पूछती है, माता इदम गीतम यह गीत कस्याम भाषायाम अस्ति, किस भाषा में है? पुत्री एतद् गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषाद्वये वर्तते। अब उसकी माता उत्तर देती है, पुत्री यह गीत संस्कृत और बंगला भाषा, इन दो भाषाओं में है। अब पुत्र पूछता है, माता अस्मिन गीते वर्ण विषय का अस्ति, इस गीत का वर्ण विषय मतलब उसमें क्या वर्णन किया गया है, इसका विषय क्या है? माता उत्तर देती है, पुत्र अस्मिन गीते भारत मातु स्वरूपस्य रम्यम वर्णनम अस्ति। पुत्र इस गीत में भारत माता का स्वरूप का बहुत सुंदर वर्णन है। इसके आगे फिर बालक पूछता है, बेटा पूछता है, अम्ब एतस्य गीते की किम वैशिष्ट्यम, माता इस गीत की क्या विशेषता है? बालिका पूछती है, माता वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थ इतिहासः च कियान महान अस्ति। और उसकी पुत्री पूछती है, माता वंदे मातरम इस गीत का इतिहास कितना महान है? अब माता उन ये दोनों के प्रश्नों का उत्तर देती है। बालकों, स्वतंत्रता के आंदोलन में देशभक्ता एतत् गीतम मंत्र इव गायन्ते स्म। दे बालकों, स्वतंत्रता के आंदोलन में सभी देशभक्त इस गीत को मंत्र की तरह गाते थे। संप्रति अपि, अब भी इदम गीतम श्रुत्वा, इस गीत को सुनकर, गीतवा च गाकर, वयम सर्वे भारतीय प्रेरिता भवामा, हम सभी भारतीय प्रेरित हो जाते हैं। अब पुत्र पूछता है, अम्ब माता अवाम अस्माकम राष्ट्र ध्वजस्य विषय अपि किंचित ज्ञातुम इच्छामा, हम अपने राष्ट्र ध्वज के विषय में भी कुछ जानना चाहते हैं। उनकी माता बोलती है, साधु बहुत अच्छा, अधुना वयम भारत मातु त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषये ज्ञानीमः, अब हम भारत माता और तिरंगे झंडे के विषय में जानते हैं। एषा अस्माकम वत्सला भारत माता, ये हमारी प्यारी भारत माता है। अहो अस्माकम भारत मातु महात्म्यम, अरे हमारी भारत माता की महानता साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट रूपेण अस्या मस्तके शोभते, साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट रूप में इसके मस्तक पर सुशोभित है। अस्या चरणों, इनके चरणों को प्रक्षालती धोता है स्वयं रत्नाकर समुद्र, और इसके दोनों चरणों को साक्षात
रत्नाकर समुद्र होता है। भारत भूमो महेंद्रा, भारत भूमि पर महेंद्र, मलय, सई, रेवतक, विंध्य, अरावली इत्यादि श्रेष्ठा पर्वत विराजन्ते, इत्यादि श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित हो रहे हैं। अत्रेव यहाँ ही गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि पवित्र नदियां बहती हैं। नद्यापि अस्माकं मातरः इव, नदियां भी हमारी माता ही हैं। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिकापुरी, गया, प्रयाग, पाटलिपुत्रम, विजयनगरम, इंद्रप्रस्थम, सोमनाथः, अमृतसर इत्यादि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारत भूमौ एव सुशोभन्ते। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयाग, पाटलिपुत्रम, विजयनगरम, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ, अमृतसर इत्यादि मंगल तीर्थ स्थान और नगर भारत भूमि पर ही सुशोभित हो रहे हैं। एतेषां तीर्थ क्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुम्, इन तीर्थ स्थानों की धूलि को मस्तक पर लगाने के लिए विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्य जना आगच्छन्ति, विभिन्न प्रदेशों से असंख्य जन आते हैं। भारत मातु हस्ते विलसति त्रिवर्ण युक्ता ध्वजा, भारत माता के हाथ पर सुशोभित हो रहा है तिरंगा राष्ट्रध्वज। अहो अस्य शोभा, अरे इसकी शोभा। अस्मिन राष्ट्रध्वजे केशर, इस राष्ट्रध्वज में केशर, केसरिया, श्वेत, सफेद, हरिता च वर्णा विराजन्ते, और हरा रंग विराजमान है। ध्वजस्य मध्ये, ध्वज के बीच में सुंदरम नील वर्ण चक्रम अपि शोभते, सुंदर नीले रंग का चक्र भी सुशोभित हो रहा है। ध्वजे विराजमाना वर्णा, ध्वज में, झंडे में विराजमान रंग, चक्रम च, और चक्र विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति, विशेष संदेश देते हैं। त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्व भागे विराजते केशरवर्णा, तिरंगे झंडे के ऊपर वाले भाग में विराजमान है केसरिया रंग। एषा वर्णा त्याग परंपराया शौर्य परंपराया च सूचक अस्ति, यह रंग त्याग परंपरा का और वीरता की परंपरा का सूचक है। ये भारत मातु आजीवनम सेवां कृतवन्तः, देशस्य स्वतंत्रतां प्राप्तुं सहर्षं प्राणान् स्वप्राणान् अर्पितवन्तः च, तेषां वीराणां बलिदानं सूचयति एषा वर्णा। यह रंग त्याग परंपरा का और शौर्य परंपरा का सूचक है। ये भारत मातु अजीनम सेवा कृतवंता, जिन्होंने भारत माता की पूरे जीवन सेवा करते हुए देशस्य स्वतंत्रता प्राप्तुम, देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए सहर्षम, अपनी खुशी से, स्वप्राणान अर्पितवंता, अपने प्राणों को अर्पित कर दिया। तेषाम वीराणाम बलिदानम, उन वीरों का बलिदान को सूचति एषा वर्णा, सूचित करता है यह रंग। जयतु सैनिका, सैनिकों की जय हो। इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति, सैनिक की जय हो, यह कहने के लिए हमें प्रेरित करता है। ध्वज स्थिता अयम केशर वर्णा, ध्वज में स्थित यह केसरिया रंग। कृषक बांधवा, किसान भाई, अस्माकं भारत भूमिम सर्वदा स्वस्वेद बिंदु भी सिंचंती, हमारी भारत भूमि को हमेशा अपने पसीनों की बूंद से सींचते हैं। एतेषाम परिश्रमेण, इनके परिश्रम से ही, इनकी मेहनत से ही भारत भूमि हरित वर्णमयी, हरे रंग से युक्त, समृद्ध और फसलों से युक्त हो गई है। भारत मातु समृद्धे एषा आभा, हरितवर्ण रूपेम अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते, भारत माता की समृद्धि एषा आभा, हरित, भारत माता की समृद्धि, इसकी आभा, चमक
हरित वर्ण रूपेण, हरे रंग के रूप में, अस्माकम राष्ट्र ध्वजे विराजते, हमारे राष्ट्र झंडे में विराजमान है। जयतु कृषका, किसान की जय हो, ऐसा वक्तुम कहने के लिए आसमान प्रेरयति, हमें प्रेरित करता है। ध्वज स्थित एषा हरितवर्णा, ध्वज में स्थित यह हरा रंग। मध्य स्थित श्वेत वर्णा शांते सत्यस्य च दूत का अस्ति, बीच में स्थित सफेद रंग सत्य का, अशांति का सूचक है। अनुशास्त्र में, संगणक शास्त्र में, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, चिकित्सा शास्त्र में, अंतरिक्ष शास्त्र में, आयुध शास्त्र में, अब शस्त्र विज्ञान में, इत्यादि विज्ञानेषु, इत्यादि विज्ञानों में, विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, विभिन्न क्षेत्रों में, भारतीय वैज्ञानिकई महत यशः प्राप्तम अस्ति, भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत यश प्राप्त किया है। वैज्ञानिका नाम तद्धवलम यशः, वैज्ञानिकों का वह सफेद यश, ध्वल वर्ण रूपेण, सफेद रंग के रूप में, राष्ट्र ध्वज से मध्य, राष्ट्रीय झंडे के बीच में विराजमान है। भारतीयम विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षाम च परिपोषति, भारतीय विज्ञान शांति को, प्रगति को और सुरक्षा को परिपोषित करता है। जयतु वैज्ञानिका, वैज्ञानिक की जय हो, इति वक्तुम, यह कहने के लिए, अस्मान प्रेरयति, हमें प्रेरित करता है। ध्वज मध्यस्थ, ध्वज के बीच में स्थित, अयम ध्वल वर्णा, यह सफेद रंग। ध्वज में विराजमान गहरे नीले रंग के चक्र का नाम धर्म चक्र है। अस्मिन चक्रे, इस चक्र में, चतुर्विंशति आरासंति, इस चक्र में चतुर्विंशति 24 अरावन्य तिलियां संति हैं। एतत् चक्रम, यह चक्र चल नियम कर्तव्य पथे वे, हमें कर्तव्य पथ पर चलना चाहिए। नौविरम, रुकना नहीं चाहिए। सत्यम, निरंतर चलना चाहिए। इति भाव बोध्यति, इस भाव को बताता है। सूर्य विरामम विना नित्यम संचरति, सूर्य रुके बिना नित्य संचार करता है। नदी कष्टानि सहमाना भी, नदी कष्ट को सहते हुए भी, देह प्रति, अपने लक्ष्य की ओर, नित्यम प्रवृत्ति, नित्य बहती है। इदम चक्रम, यह चक्र, जीवने, जीवन में, शांते, थकान का, आलस्य से, आलस्य का, प्रमादस्य चे, और असावधानता का, स्थानम ना भवतु, स्थान ना हो, इति संदेशम प्रयच्छति, ऐसा संदेश देता है। वयम सर्वे अपि, हम सब भी, धन्य धन्य हैं, यदि अस्याम पवित्र भूम्याम, इस पवित्र भूमि पर जन्म प्राप्तवंता, जन्म प्राप्त किया है। वयम पवित्राया भारत मातु नित्यम वंदनम कुर्मा, हम पवित्र भारत माता का नित्य वंदन करते हैं। अस्या गौरव वर्धनार्थम, और इसका गौरव बढ़ाने के लिए, इसका महत्व बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं। आगच्छन्तु, आओ, मिलित्वा, मिलकर, सर्वे गायावा, सभी गाते हैं। वयम बालका भारत भक्ता, हम बालक भारत के भक्त हैं। वयम बालिका भारत भक्ता, हम बालिकाएं भारत की भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ता, हम सभी भारत के भक्त हैं। पृथ्वीम स्वर्गम जेतुम सकता, पृथ्वी और स्वर्ग को जीत सकते हैं। आइए अब हम इसके शब्दार्थ जानते हैं। वयम शब्दार्थान जानीमः, हम शब्द अर्थों को जानते हैं। शब्दः अर्थः, हिंदी, शब्द अर्थ और अर्थ की हिंदी। वंदे प्रणाम करोमि, प्रणाम करता हूँ, करती हूँ। आलिंगन, आलिंगनम कृत्वा, आलिंगन करके। बहुन बहुषु स्थानेषु, अनेक स्थानों पर। शृणुमः, श्रवणम कुर्मः, हम सुनते हैं। जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छामः, जानने की इच्छा। उपन्यासम बृहत कथा रूपम, उपन्यास को। रम्यम सुंदरम, रमणीय। आंदोलने क्रांतौ, आंदोलन में। वत्सला स्नेहयुक्ता, स्नेहमयी।
महात्म्यम, महत्वम, महिमा। मुकुट रूपेण, किरीट रूपेण, मुकुट रूप से। पर्वत राजः, पर्वतानाम राजा, पर्वतों का राजा। रत्नाकरा, समुद्रः, सागर। तीर्थ क्षेत्राणि, पुण्य क्षेत्राणि, तीर्थ स्थल। धूलिम, शीतिकणम, धूल को। ललाटे, भाले, माथे पर। विराजमानः, शोभायमानः, शोभित होता हुआ। सूचकः, बोधकः, सूचित करने वाला। केसर वर्ण, केसर वर्णः, केसरिया रंग। प्राप्तुम, लब्धुम, पाने के लिए। वक्तुम, भाषितुम, बोलने के लिए। कृषक बंधवा, कृषिवल बांधवा, किसान भाई। श्वेत बिंदु भी, धर्मस्य जलकणी, पसीने की बूंद से। सिंचंती, सिंचनम कुर्वंती, सींचते हैं। सस्य श्यामला, सस्य घन श्यामा, उपजों से हरी भरी। आभा, कांति, चमक। अणुशास्त्रे, परमाणु शास्त्रे, परमाणु विज्ञान में। आयुष शास्त्रे, शस्त्र विज्ञानी, शस्त्र विज्ञान में। धवलम, शुक्लम, श्वेत। घन नील वर्ण से, गाढ़ नील वर्ण से, गहरे नीले रंग का। अरा, चक्रस्य यष्टिका, तीलियां। कर्तव्य पथे, कर्तव्य से मार्गे, कर्तव्य मार्ग पर। सहमाना, सैनम कुर्वित, कुर्वती, सहती हुई। श्रांते, क्लांते, थकान का। प्रमादस्य, अनवधानताया, असावधानता का। जेतुम, विजयम, प्राप्तुम, जीतने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का जो अभ्यास है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।